इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक टिप्पणी कर दी। हाई कोर्ट ने कहा, भगवान राम के बिना भारत तो अधूरा है। रामकृष्ण का अपमान का मतलब पूरे देश का अपमान है। अभिव्यक्ति की आजादी असीमित नहीं है। कोई ईश्वर को माने या न माने, लेकिन दूसरे धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। हाथरस के आकाश जाटव की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति शेखर यादव की बेंच ने यह फैसला सुनाया। आकाश पिछले 10 महीने से जेल में बंद था, जिस पर सोशल मीडिया पर राम और कृष्ण को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप था। हालांकि हाईकोर्ट ने आकाश की जमानत मंजूर कर दी, लेकिन उसे हिदायत दी है कि भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराए। कोर्ट ने इस बात को बोला है कि यह देश भगवान राम का है और भगवान राम के बिना ये देश अधूरा है। उनके लिए तो कोई टिप्पणी, किसी भी तरीके की धार्मिक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इनकी जमानत सिर्फ इस शर्त पे मंजूर की गई है कि भविष्य में ये इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण के बारे में नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश की आस्था श्री राम के प्रति बहुत है और श्री राम के लिए अभद्र टिप्पणी की कोई माफी नहीं दी जाएगी आगे से। सर्वेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, हाई कोर्ट को ये क्यों याद दिलाना पड़ा, क्यों कहना पड़ा? देखिए, बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लोग एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। चूंकि सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, तो सोशल मीडिया के जरिए लगातार इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं और ये मामला भी उसी तरह से जुड़ा हुआ है। ये नवंबर 2019 का मामला था, जिस मामले में हाथरस के रहने वाले आकाश जाटव या सूर्य कुमार, जिनका दूसरा उर्फ सूर्य कुमार नाम है, इन्होंने एक धार्मिक टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण पर की थी। उस मामले में जनवरी 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद 10 माह से वो जेल में थे। उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव ने ये टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूर है, लेकिन वह असीमित नहीं है, उस पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। और कोर्ट ने कहा है कि भगवान राम पर तो टिप्पणी किसी तरह बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि भगवान राम के बिना इस देश की कल्पना करना अधूरा है। क्योंकि महात्मा गांधी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि उनके भी भगवान राम थे। इसके साथ ही साथ ये भी कहा है कि भगवान राम और सीता संविधान के कवर पेज पर नहीं है, तो संविधान से भी जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से तमाम टिप्पणियां करते हुए खास तौर पर गीता का जिक्र किया है कि गीता में किस तरह से भगवान राम और कृष्ण के बारे में उल्लेख किया गया है, तो इसलिए कहीं से ये क्षम्य नहीं है। और इसके साथ साथ जस्टिस शेखर यादव ने यह भी कहा है कि तमाम जो मुस्लिम रहे हैं उन्होंने भी भगवान राम और कृष्ण को माना है। खास करके रसखान का नाम लिया है, तमाम अन्य लोगों का नाम लिया है कि जिन्होंने कृष्ण को माना है। तो ऐसे में कृष्ण और राम पर किसी तरह की टिप्पणी जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये काफी अहम फैसला है, जिस फैसले में ये बात साफ कर दी गई है कि इस तरह की किसी भी धार्मिक टिप्पणी जो कि किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत करती हो, उसको कोर्ट कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसी आधार पर सशर्त जो है वो याची आकाश यादव की जमानत भी कोर्ट ने मंजूर की है। बहुत शुक्रिया आपका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक टिप्पणी कर दी। हाई कोर्ट ने कहा, भगवान राम के बिना भारत तो अधूरा है। रामकृष्ण का अपमान का मतलब पूरे देश का अपमान है। अभिव्यक्ति की आजादी असीमित नहीं है। कोई ईश्वर को माने या न माने, लेकिन दूसरे धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। हाथरस के आकाश जाटव की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति शेखर यादव की बेंच ने यह फैसला सुनाया। आकाश पिछले 10 महीने से जेल में बंद था, जिस पर सोशल मीडिया पर राम और कृष्ण को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप था। हालांकि हाईकोर्ट ने आकाश की जमानत मंजूर कर दी, लेकिन उसे हिदायत दी है कि भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराए। कोर्ट ने इस बात को बोला है कि यह देश भगवान राम का है और भगवान राम के बिना ये देश अधूरा है। उनके लिए तो कोई टिप्पणी, किसी भी तरीके की धार्मिक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इनकी जमानत सिर्फ इस शर्त पे मंजूर की गई है कि भविष्य में ये इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण के बारे में नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश की आस्था श्री राम के प्रति बहुत है और श्री राम के लिए अभद्र टिप्पणी की कोई माफी नहीं दी जाएगी आगे से। सर्वेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, हाई कोर्ट को ये क्यों याद दिलाना पड़ा, क्यों कहना पड़ा?
देखिए, बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लोग एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। चूंकि सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, तो सोशल मीडिया के जरिए लगातार इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं और ये मामला भी उसी तरह से जुड़ा हुआ है। ये नवंबर 2019 का मामला था, जिस मामले में हाथरस के रहने वाले आकाश जाटव या सूर्य कुमार, जिनका दूसरा उर्फ सूर्य कुमार नाम है, इन्होंने एक धार्मिक टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण पर की थी। उस मामले में जनवरी 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद 10 माह से वो जेल में थे। उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव ने ये टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूर है, लेकिन वह असीमित नहीं है, उस पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। और कोर्ट ने कहा है कि भगवान राम पर तो टिप्पणी किसी तरह बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि भगवान राम के बिना इस देश की कल्पना करना अधूरा है। क्योंकि महात्मा गांधी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि उनके भी भगवान राम थे। इसके साथ ही साथ ये भी कहा है कि भगवान राम और सीता संविधान के कवर पेज पर नहीं है, तो संविधान से भी जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से तमाम टिप्पणियां करते हुए खास तौर पर गीता का जिक्र किया है कि गीता में किस तरह से भगवान राम और कृष्ण के बारे में उल्लेख किया गया है, तो इसलिए कहीं से ये क्षम्य नहीं है। और इसके साथ साथ जस्टिस शेखर यादव ने यह भी कहा है कि तमाम जो मुस्लिम रहे हैं उन्होंने भी भगवान राम और कृष्ण को माना है। खास करके रसखान का नाम लिया है, तमाम अन्य लोगों का नाम लिया है कि जिन्होंने कृष्ण को माना है। तो ऐसे में कृष्ण और राम पर किसी तरह की टिप्पणी जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये काफी अहम फैसला है, जिस फैसले में ये बात साफ कर दी गई है कि इस तरह की किसी भी धार्मिक टिप्पणी जो कि किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत करती हो, उसको कोर्ट कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसी आधार पर सशर्त जो है वो याची आकाश यादव की जमानत भी कोर्ट ने मंजूर की है। बहुत शुक्रिया आपका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक टिप्पणी कर दी। हाई कोर्ट ने कहा, भगवान राम के बिना भारत तो अधूरा है। रामकृष्ण का अपमान का मतलब पूरे देश का अपमान है। अभिव्यक्ति की आज़ादी असीमित नहीं है। कोई ईश्वर को माने या न माने, लेकिन दूसरे धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। हाथरस के आकाश जाटव की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति शेखर यादव की बेंच ने यह फैसला सुनाया। आकाश पिछले 10 महीने से जेल में बंद था, जिस पर सोशल मीडिया पर राम और कृष्ण को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप था। हालांकि हाईकोर्ट ने आकाश की जमानत मंजूर कर दी, लेकिन उसे हिदायत दी है कि भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराए। कोर्ट ने इस बात को बोला है कि यह देश भगवान राम का है और भगवान राम के बिना ये देश अधूरा है। उनके लिए तो कोई टिप्पणी, किसी भी तरीके की धार्मिक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इनकी जमानत सिर्फ इस शर्त पे मंजूर की गई है कि भविष्य में ये इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण के बारे में नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश की आस्था श्री राम के प्रति बहुत है और श्री राम के लिए अभद्र टिप्पणी की कोई माफी नहीं दी जाएगी आगे से। सर्वेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, हाई कोर्ट को ये क्यों याद दिलाना पड़ा, क्यों कहना पड़ा? देखिए, बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लोग एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। चूंकि सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, तो सोशल मीडिया के जरिए लगातार इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं और ये मामला भी उसी तरह से जुड़ा हुआ है। ये नवंबर 2019 का मामला था, जिस मामले में हाथरस के रहने वाले आकाश जाटव या सूर्य कुमार, जिनका दूसरा उर्फ सूर्य कुमार नाम है, इन्होंने एक धार्मिक टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण पर की थी। उस मामले में जनवरी 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद 10 माह से वो जेल में थे। उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव ने ये टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूर है, लेकिन वह असीमित नहीं है, उस पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। और कोर्ट ने कहा है कि भगवान राम पर तो टिप्पणी किसी तरह बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि भगवान राम के बिना इस देश की कल्पना करना अधूरा है। क्योंकि महात्मा गांधी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि उनके भी भगवान राम थे। इसके साथ ही साथ ये भी कहा है कि भगवान राम और सीता संविधान के कवर पेज पर नहीं है, तो संविधान से भी जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से तमाम टिप्पणियां करते हुए खास तौर पर गीता का जिक्र किया है कि गीता में किस तरह से भगवान राम और कृष्ण के बारे में उल्लेख किया गया है, तो इसलिए कहीं से ये क्षम्य नहीं है। और इसके साथ साथ जस्टिस शेखर यादव ने यह भी कहा है कि तमाम जो मुस्लिम रहे हैं उन्होंने भी भगवान राम और कृष्ण को माना है। खास करके रसखान का नाम लिया है, तमाम अन्य लोगों का नाम लिया है कि जिन्होंने कृष्ण को माना है। तो ऐसे में कृष्ण और राम पर किसी तरह की टिप्पणी जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये काफी अहम फैसला है, जिस फैसले में ये बात साफ कर दी गई है कि इस तरह की किसी भी धार्मिक टिप्पणी जो कि किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत करती हो, उसको कोर्ट कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसी आधार पर सशर्त जो है वो याची आकाश यादव की जमानत भी कोर्ट ने मंजूर की है।
बहुत शुक्रिया आपका।